हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। क्लास कल हमने पढ़ा था कैंसर्स के बारे में और उसके बाद हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज ड्रग्स। तो आपने ड्रग्स के बारे में जाना कि कितने प्रकार के ड्रग्स होते हैं और आपने कुछ नेचुरल जो ड्रग्स होते हैं जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, आपने उनके बारे में भी जाना। तो इससे आगे का जो टॉपिक है हम आज कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का ड्रग्स होते हैं। बट हम उन ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो मूड ऑल्टरिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे मूड को ऑल्टर करते हैं या फिर हमारे मूड को चेंज करते हैं। तो जैसे कि अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो हमारा मूड चेंज नहीं होता है, बल्कि क्या होती है कि जैसे अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो आपका पेन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, बट आपका मूड चेंज नहीं होता है। बट अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स क्या होते हैं, आपके मूड को चेंज कर देते हैं। जैसे कि या तो आप सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, या आपको बहुत रिलैक्स सा फील होता है, या आपको नींद आने लगती है, या आपको इमेजिनेटरी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये ड्रग्स होते हैं जो हमारे मूड को चेंज करते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन आपने पढ़ी, बाय डेफिनेशन ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट और अल्टर द फिजियोलॉजी व्हेन इनटेक इनटू द लिविंग सिस्टम। यानी कि ये क्या करेंगे, हमारे मूड को चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो कल हमने दो तीन जो सिंथेटिक ड्रग्स जो दो तीन नेचुरल ड्रग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमने टाइप्स देखे थे ये किसके बेसिस पे देखे थे, इफेक्ट के बेसिस पे, यानी कौन से ड्रग कौन से इफेक्ट को करता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स आए थे, जिसमें मैंने क्या कहा था, ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम यानी रिलैक्स कर देते हैं। यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स की श्रेणी में वो ड्रग्स आएंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स कर देंगे, बहुत काम कर देंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आपको बहुत हल्के से फील कर रहे हैं। तो ये कौन से ड्रग्स होते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट जो सेडेटिव आते हैं, सेडेटिव में क्या आता है, ये स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग इट मीन जब इन्हें कोई इंसान लेता है तो उसे बहुत नींद आने लगती है। तो ये क्या करते हैं, स्लीप को इंड्यूस करते हैं। जो थर्ड टाइप का जो हमारे पास आया, हैलुसिनेजन। हैलुसिनेजन में क्या होती है कि ये इमेजिनेशन, ये क्या करते हैं, इमेजिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे इमेजिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। जैसे उन्हें पेड़ बातें करते हुए दिखाई देंगे या पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, तो और इंसान जो है वो उड़ने दिखाई देंगे। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हैलुसिनेजन होते हैं ये क्या करते हैं कि बहुत ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इमेजिन आपको देखने को मिलते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हैलुसिनेजन का एक सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एग्जांपल जो आता है वो है एलएसडी। वो क्या है, LSD। और एलएसडी कहाँ से होता है, ये क्या है, एक फंजाई यानी फंगस से आपको क्या मिलता है, ये प्राप्त होता है एलएसडी। तो ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैलुसिनेजन है, जिससे कि क्या होती है, इमेजिनेटरी जो पावर होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ नंबर का जो आता है ये स्टिमुलेंट है, यानी ये स्टिमुलेट करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जब स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है कि जो इंसान होता है वो बहुत हाईली एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंसान बैठा है, उसने जो स्टिमुलेंट्स जो ड्रग्स होते हैं वो ले लिए, तो इतना हाईली एक्टिव हो जाता है कि उसे कुछ ना कुछ काम करना है। यानी कि वो बैठना नहीं चाहता, वो एक काम को करेगा और दूसरे काम को करने के लिए बहुत ऊर्जावान या एक्टिव रहता है। ऊर्जावान नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, जो कि क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज है। नॉर्मल क्या होता है, जब भी आप किसी काम को करते हैं तो आप उस काम को करने के बाद थक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, फिर आप फूड लेते हैं, आपको एनर्जी मिलती है और आप फर्दर क्या होता है, अपने कामों को करते हैं। बट जब कोई ड्रग्स लेता है और वो क्या होता है, बहुत स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो नॉन स्टॉप काम करना चाहता है, उसकी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, जो कि क्या है, जो कि कॉमन नहीं है। तो ये तो था स्टिमुलेंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो आता है ओपियोइड्स। नेक्स्ट क्या आता है, ओपियोइड्स आता है।
और ओपियोइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल बताया था, ओपियोइड्स जो होते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं। अब एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ये पेन किलर होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं। तो ओपियोइड्स का जो यूज होता है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एनाल्जेसिक क्या होता है कि जो कि पेन को रिड्यूस करता है, जैसे कि जब भी कोई ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ओपियोइड्स का यूज किया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि जो ड्रग्स की जो कैटेगरी होती है वो किसके बेसिस पे है, वो उसके इफेक्ट के बेसिस पे। जैसे कि कोई तो बहुत रिलैक्स फील करा रहा है, कोई बहुत स्लीपी फील करा रहा है, कोई इमेजिनेशन पावर को इंड्यूस कर रहा है, कोई बहुत एक्टिव आपको बना रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है, पेन को रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद जो हमने देखा था, इसके बाद जो हमने पढ़ा था ओपियोइड्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारे पास ड्रग्स आया था वो आया था ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स क्या है, केमिकल कंपाउंड है या ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। ये जो ओपियोइड केमिकल्स होते हैं ये कहाँ पे वर्क करते हैं या कहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ये आपने पढ़ा था, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। तो यानी कि जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक प्लांट है जिसको हम ओपियम पॉपी कहते हैं। तो पॉपी प्लांट से क्या होता है, पॉपी प्लांट से ओपियम प्राप्त होता है, जो कि ये केमिकल है। अब ये केमिकल क्या करेगा, ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे आपने ब्रेन का देखा, ब्रेन के जो पार्ट देखे आपने, उसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा कि जो क्या करते हैं, जो कंडक्शन का काम करते हैं, जो इम्पल्स को ले जाते हैं और लाने का काम करते हैं। प्लस ये क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यूज होते हैं, यानी जो आपका डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन का जो ट्रैक होता है, ये वहां पे भी एक्ट करते हैं। तो जो ओपियोइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जनरली यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक। जैसे एनाल्जेसिक को मैंने अभी आपको क्या बताया था, एनाल्जेसिक जो होते हैं वो पेन रिलीवर होते हैं, जो कि पेन को कम करते हैं। और इसे कैसे दिया जाता है, एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, यानी कि जो हमें अभी तक केमिकल प्राप्त हुआ उसे कैसे एज अ मेडिसिन यूज किया जा रहा है पेन रिलीफ में। और डायरिया में भी इसे देखने को मिल सकता है। बट अगर क्या हुआ, अगर इसका फ्रीक्वेंटली यूज किया जाए, फ्रीक्वेंटली अगर इसको लिया जाए, तो ये एक यूफोरिया की कंडीशन को क्रिएट कर देता है। अब यूफोरिया की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस को देती है, यानी कि आप क्या है, आपको बहुत खुशी होगी। ये क्या करेगा, यूफोरिया आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील कराएगा। यानी कि आपने दो वर्ड का यहाँ पे मतलब जानना है। सबसे पहला आपने जाना है एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेन किलर होते हैं। नेक्स्ट जो यूफोरिया होता है, यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको प्रेज किया या आपकी किसी ने क्या की तारीफ की और आपको जो भी आपने काम किया आपकी बहुत प्रशंसा की, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है। और आप देखते हैं कि ये जो खुशी है वो ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपकी बहुत बड़ाई की, तारीफ की, आपको प्रेज किया और आप सारे दिन भर खुश हैं, आप अगले दिन भी खुश हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने फील किया होगा, आप जब हैप्पी होते हैं या आप सैड होते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। जब जो ओपियोइड्स जो ड्रग्स होते हैं या जो केमिकल्स होता है, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये क्या करता है, यूफोरिया की कंडीशन को क्रिएट करता है और आपको क्या एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होती है। और ये जो हैप्पीनेस है ये लगातार बनी रहती है। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमें खुशी देती है, बट आगे जाके आप देखेंगे कि ये जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो आपको मिलती है, यूफोरिया जो कंडीशन आती है, इसका क्या है, दुष्प्रभाव भी होता है। यानी ओपियोइड्स का क्या है, अगर इसे फ्रीक्वेंटली लिया जाए, फ्रीक्वेंटली अगर इसे इनटेक किया जाए
तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है। यह है पॉपी प्लांट का आपको जो डायग्राम है, ये इसका फ्लावर है, इसका पॉड है। अभी हम देखेंगे इसी पॉड से क्या आती है, ओपियम हमें प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है ओपियम एंड मॉर्फिन। अब ओपियम क्या होता है, आपके पास एक डायग्राम आएगा और ये क्या है, ये पॉपी प्लांट का पॉड है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो पूरा क्या है, ये जो पॉपी प्लांट का पॉड है। अब इस पॉड में अगर ऐसे यहाँ पे आप कट देख रहे हैं, ऐसे कट मारे जाए, यहाँ पे ऐसे ऐसे कट मारे जाए तो क्या होता है, एक मिल्की सिक्रीशन होता है, यानी एक लिक्विड निकलेगा जो कैसा होता है, मिल्की सिक्रीशन होता है। और इस मिल्की सिक्रीशन को लेटेक्स भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ पॉपी प्लांट भी कहते हैं। तो ये जो मिल्क होता है इसे क्या कहते हैं, ओपियम कहते हैं। और ओपियम क्या होता है कि इसी ओपियम से फिर क्या मिलता है, हमें मॉर्फिन मिलता है। तो आपने देखा जो पॉपी प्लांट का जो पॉड था उसे हमें क्या मिला, हमें मिला ओपियम। तो ये जो ओपियम होता है इसे क्या होते हैं, मेडिसिनल पर्पस से इसे यूज किया जाता है। तो इसी जो ओपियम से मॉर्फिन भी प्राप्त होती है। तो कल हमने पढ़ा था कि जब ओपियम होता है, ओपियम को क्या किया, ओपियम को जब रिफाइन किया तो क्या प्राप्त हुआ, मॉर्फिन। अब ये जो हमें मॉर्फिन प्राप्त हुआ ये क्या है, ये एनाल्जेसिक है। जैसे कि मैंने एनाल्जेसिक बताया था वो क्या है, पेन किलर है। तो मॉर्फिन को कहाँ पे यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है एज अ पेन रिलीवर और पेन किलर। तो इस मॉर्फिन में क्या हुआ, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराया गया, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराया गया तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे प्राप्त हुई हीरोइन। और हीरोइन का मैंने एक और आपको नाम बताया था, वो है स्मैक। आपको ये दोनों ही नाम याद रखने क्योंकि आपकी जो बुक है इसमें दोनों ही नाम दिए गए हैं, हीरोइन एंड स्मैक। तो आपने क्या देखा, ओपियम कहाँ से प्राप्त हुआ, ओपियम हुआ पॉपी प्लांट के पॉड से। पॉपी प्लांट के पॉड में जब कट मारे गए तो क्या हुआ, यहाँ पे ओपियम मिला, ओपियम को रिफाइन करके मॉर्फिन मिला और मॉर्फिन को एज अ एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। तो मॉर्फिन के बाद का जब एसिटाइलेशन किया गया, यानी एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड किया गया, तो यहाँ पे हीरोइन और स्मैक मिला। और हीरोइन क्या है, एक अनदर ड्रग्स हमारे पास आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में मॉर्फिन को ये जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं। रिसेप्टर जब आपने पढ़ा था, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ा था, तब आपने रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ा था। तो हमारी बॉडी में मॉर्फिन के क्यों रिसेप्टर होते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी बॉडी होती है वो मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस रिलीज कर सकती है। यानी मॉर्फिन जैसे ये मॉर्फिन केमिकल है, ऐसे ही केमिकल हमारी बॉडी रिलीज कर सकती है। ये कैसे होता है, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा योग या ध्यान के द्वारा हमारी जो बॉडी होती है ऐसे केमिकल रिलीज करने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत जैसे जिसने बहुत अच्छे तरीके से जो योग करता है, जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसे पेन फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, ऐसे मॉर्फिन जैसे केमिकल को रिलीज करती है। तो जब हमारी बॉडी उस केमिकल को रिलीज करती है तो उस केमिकल को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो उन्हीं रिसेप्टर के थ्रू जो मॉर्फिन होता है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। तो जो यहाँ पे आपने देखा कि जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन को मेडिसिनल यूज में लिया जा रहा है। और जो हीरोइन है, हीरोइन क्या है, एक ड्रग है। तो आपने हीरोइन के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि इट इज अ हाईली एडिक्टिव ड्रग मेड फ्रॉम मॉर्फिन। अब मॉर्फिन के थ्रू बनती है हीरोइन। और एडिक्टिव ड्रग क्या है, एडिक्टिव क्या होता है, एडिक्टिव यानी कि आप जिस चीज के यानी लत लगना, आपने सुना होगा लत लगना, यानी कि आप जिस चीज के आदी हो जाते हैं आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है, एडिक्टिव
एडिक्टिव ड्रग है। तो ये आपने पढ़ा ओपियम और मॉर्फिन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स क्या है? कैनाबिनॉइड्स भी ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। अब जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? वो एक प्लांट से हमें मिलते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे पिक्चर दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कैनाबिनॉइड के भी रिसेप्टर होंगे। जैसे हमने मॉर्फिन के रिसेप्टर देखे थे, वैसे ही कैनाबिनॉइड्स की क्या है? रिसेप्टर है। और कैनाबिनॉइड्स क्या है? कैनाबिनॉइड्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, यानी बहुत सारे केमिकल्स का एक ग्रुप होता है। तो जो कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर है वो ब्रेन में पाए जाएंगे, यानी ब्रेन के थ्रू ही जो कैनाबिनॉइड्स केमिकल होंगे वो कंज्यूम होंगे। तो जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा। अब कैनाबिस सटाइवा क्या है? ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा से क्या प्राप्त किए जाते हैं? कैनाबिनॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं। और कैनाबिनॉइड्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। सेकेंड, आपने देखा कि जो ये जो केमिकल्स होते हैं इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होंगे? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम कैनाबिनॉइड सटाइवा के बारे में पढ़ेंगे। तो कैनाबिस सटाइवा क्या है? इट इज अ फ्लावरिंग एनुअल प्लांट हुज फाइटोकेमिकल बाय प्रोडक्ट। अब ये क्या है? ये जो प्लांट है ये फाइटोकेमिकल है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, केमिकल मीन्स होता है कि जो केमिकल्स होते हैं, यानी कि ये क्या होता है? प्लांट्स से जो केमिकल्स निकलते हैं उन्हें हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो इस प्लांट के प्रोडक्ट कैसा है? फाइटोकेमिकल होते हैं। ये बहुत सारे केमिकल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जब आप इसकी प्लांट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग जो केमिकल्स मिलते हैं। जैसे कि इसकी जो लीफ है, ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है, इससे जो मिलने वाला जो केमिकल्स होता है इसे हम भांग कहते हैं, भांग। अब नेक्स्ट आता है कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, यानी जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट से भी कहते हैं कि एक अलग हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वैसे ही जो इसका जो रेजिन होता है, इसके रेजिन से क्या होता है? चरस। इसके रेजिन से क्या मिलता है? चरस मिलता है। वैसे ही और इसके और प्रोडक्ट क्या है? और इसके प्रोडक्ट हैं जैसे गांजा। तो आपने देखा कि जो कैनाबिस सटाइवा होता है वो क्या है? एक प्लांट है। प्लांट के अलग अलग पार्ट से आपको अलग अलग केमिकल देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसकी पत्तियों से भांग बना, जो इसका फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट से भी इसका एक अलग वो निकलता है, केमिकल्स निकलता है। और इसका जो वो है, इसका जो रेजिन है, रेजिन से चरस निकलता है। वैसे ही इसका एक और प्रोडक्ट है जिसे मैंने अभी बताया था, गांजा। ये है गांजा। तो और हाशीश भी है। तो यानी कि इस प्लांट से कितने सारे केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये प्लांट, इस प्लांट का जो नाम है, सबसे पहले आपको इस प्लांट का नाम याद रखना है, कैनाबिस सटाइवा। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसका जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। तीसरी आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो कहाँ पे काम करता है, ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन में इफेक्ट करता है, यानी आपके हार्ट में करेगा। हार्ट का क्या करेगा? बीपी इंक्रीज करेगा और जो ब्लड पंपिंग है उसके रेट को इन्हांस करेगा। तो ये था कैनाबिनॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट इसका इसका जो फंक्शन है वो क्या है? ये हेलोसिनेजन है, यानी हेलोसिनेजन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? हेलोसिनेजन इमेजिनेटरी पावर को इन्हांस करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी ने अगर भांग पी है तो उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है जो है नहीं। जब भी आपने कभी देखा होगा तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है? वो दीवारों से बातें करने लगता है। और ऐसे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो क्या होती है? एबनॉर्मल होती हैं। तो ये किसके प्रोडक्ट हैं? ये है कैनाबिस सटाइवा के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है कोकीन। तो कोकीन क्या है? कोकीन एक नेक्स्ट ड्रग है। और तो कोकीन के बारे में पढ़ेंगे। कोकीन
व्हाइट क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड, यानी ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन है और एल्कलॉइड है। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट। कहाँ से प्राप्त होता है ये, कोका प्लांट से। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कोका प्लांट का ही डायग्राम है। तो आपने क्या करना है कि कोकीन क्या कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, यानी व्हाइट होगा और क्रिस्टलाइन होगा। सेकेंड, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कोका प्लांट से प्राप्त होता है। कोका प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका, यानी कि जो कोकीन प्राप्त होगा वो एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होगा, जिसे क्या कहते हैं, कोका प्लांट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, कहाँ पे कल्टीवेट होता है, ये काफी कंट्रीज में ये कल्टीवेटेड होता है, जैसे कॉमनली कल्टीवेटेड इन मैनी अदर कंट्रीज। कोकीन एक्ट एज एनेस्थेटिक। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये क्या रखना है, एनेस्थेटिक, एज एनेस्थेटिक यूज होता है ये, और इसी रीजन के थ्रू इसे क्या कहते हैं, मेडिसिनल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। अभी एनेस्थेटिक का जो इसका प्रभाव है, तो इफेक्ट ये कैसे करता है, ये क्या करेगा, जो नर्व्स इम्पल्स होंगे उन्हें इफेक्ट करेगा। कैसे, जो इनके जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है कुछ ऑर्गन्स की, जैसे आईज, नोज, थ्रोट हो गया, इनकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं उन्हें क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, जिससे कि क्या होता है कि ये पेन रिलीवर का काम करता है। तो जो क्या होता है कि मोर इम्पोर्टेंटली कोकीन when ingested in a small amount produces feelings of well-being and euphoria along with a decreased appetite। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब जो कोकीन को अगर थोड़े थोड़े अमाउंट में लिया जाए तो ये ऐसा फील कराता है कि वेल बीइंग, यानी कि आपको अच्छा फील कराएगा। प्लस यहाँ पे एक यूफोरिया, एक वर्ड आया यूफोरिया, मैंने क्या कहा था, जब आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका ये नर्वस सिस्टम है, ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन में यहाँ से क्या हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ, जैसे कि यहाँ पे डोपामिन रिलीज हुआ, डोपामिन यहाँ पे रिलीज हुआ। जैसे ही डोपामिन रिलीज हुआ आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस देखने को मिली, यानी आप बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डोपामिन ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ आपको डोपामिन ट्रांसपोर्टर देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद डोपामिन को अंदर ले लेते हैं। यही जो रीजन है कि आप क्या होते हैं, जैसे आप बहुत हैप्पी होंगे तो कुछ टाइम बाद आप नॉर्मल फील करेंगे, यानी उतनी खुशी आप फील नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर होते हैं वो डोपामिन को अंदर ले लेते हैं, न्यूरॉन के अंदर ले लेते हैं। तो जैसे आपने कोकीन ली, जैसे आपने कोकीन को कंज्यूम किया, तो कोकीन क्या होगा, इन ट्रांसपोर्टर पे यहाँ पे लग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होंगे और वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर पे लग जाएंगे। जब ट्रांसपोर्टर पे लग जाते हैं तो जो डोपामिन होता है वो बाहर ही रहता है, और इसी वजह से यही रीजन है कि आपको यूफोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस देखने को मिलेगी और बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलेगी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोकीन से क्या हो रहा है कि अगर इसे थोड़ा अमाउंट पे ले तब ऐसा होता है कि आपको उससे अच्छा फील होता है और यूफोरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और क्या होता है इसमें, इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस भी होता है, यानी कि जो मेंटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होता है वो थोड़ा एक्टिव सा हो जाता है, मेंटल अलर्टनेस आपको देखने को मिलती है। बट यदि, ये तो हमने बात की कि जब इसे कम अमाउंट में लेते हैं, बट क्या होगा अगर इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए, तो क्या होगा कि व्हेन टेकन इन लार्जर अमाउंट एंड अपॉन प्रोलॉन्ग्ड एंड रिपीटेड यूज, तो क्या होता है, अगर आपने क्या किया कि बहुत लंबे टाइम तक इसे लेते रहे और कॉन्टिन्यूटी में लेते रहे, यानी कि रिपीटेड आपने इसका यूज किया, तो क्या होते हैं, इसके जो आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इरिटेट आपको फील हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मेंटल कंफ्यूजन भी आपको देखने को मिलता है।
यानी कि ये जो ड्रग्स होते हैं अगर इनके कम अमाउंट में यूज किया जाए, अगर इन्हें डॉक्टर आपको दे रहा है तो इट मीन्स ये क्या हो रही है, एज अ मेडिसिन आपको दी जा रही है, जिसका कि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने एक स्लीप वाली भी जो स्लीप के को इंड्यूस करते हैं वो ड्रग्स भी देखा है। आपने देखा है कि जो एंटी स्लीप ड्रग्स होती हैं वो भी होती हैं। यानी कि ये क्या हो रही है, अगर आप मेडिसिनल पर्पज से ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं और तब ले रहे हैं जब डॉक्टर आपको दे रहा है एज अ मेडिसिन। यानी कि डॉक्टर आपको ड्रग्स नहीं देता है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और उन मेडिसिन में बहुत कम क्वांटिटी में क्या होती है, कुछ ड्रग्स प्रेजेंट होती है, यानी केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं एज अ एनाल्जेसिक यूज होते हैं या फिर एज अ जैसे स्लीप इंड्यूसिंग यूज होते हैं। एंटी डिप्रेशन वाले जो मेडिसिन होती है वैसे उनमें ये यूज होता है। बट अगर इनका क्या हुआ फ्रीक्वेंट यूज किया जाए या फिर क्या हुआ लार्ज अमाउंट में अगर आप कंटिन्यूसली इन ड्रग्स का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जैसे डिप्रेशन देखा हमने, एंजाइटी देखा, इरिटेट हो जाता है, जो इंसान का जो बिहेवियर है बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है और मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर फिर भी क्या हुआ कंटिन्यूसली इन ड्रग्स को लिया जाए तो क्या होती है, डेथ कॉज भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेथ भी कॉज हो सकती है ड्यू टू दीज ड्रग्स। तो ये आपने जाना कि जो ड्रग्स होती है उनका यूज क्या है और कब उनका यूज है, यानी कम अमाउंट में लिया जाए और यदि जब डॉक्टर उन्हें देता है तभी लिया जाए तो उनका यूज है। और अगर एक्सेस अमाउंट में लिया जाए यानी ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तब क्या होता है, तब ये बहुत हार्म कॉज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आता है धतूरा। तो धतूरा क्या है, धतूर के बारे में पढ़ेंगे। धतूरा इज द जीनस ऑफ अ हाईली पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट, यानी क्या है, बहुत पॉइजनस विषैला प्लांट है। दैट बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। अब आपके पास दो चीजें आई हैं। सबसे पहला कि ये क्या है, बहुत पॉइजनस फ्लावर है, यानी बहुत हार्मफुल फ्लावर है। और दूसरा है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी से। अब आपके पास आपका होमवर्क है कि आप ये पता करेंगे कि जो सोलेनेसी के आप और भी प्लांट को बताएंगे। सोलेनेसी का एक प्लांट तो आपके पास धतूरा आया, अब दूसरे प्लांट का भी नाम बताएंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दे आर कॉमनली नोन एज द जिम्सन्स वीड, यानी ये जो धतूरा होता है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये धतूरे का प्लांट आपको दिख रहा है और इसके जो फ्लावर होते हैं और सीड से धतूरा प्राप्त होता है। तो जो धतूरे के सीड और फ्लावर होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा फीवर हो गया या रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गई हैं और हैलोसिनेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, इवन डेथ भी कॉज कर सकती हैं। यानी कि अगर इन्हें ज्यादा अमाउंट में लिया गया और फ्रीक्वेंटली लिया गया तो डेथ भी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एडोलसेंस एंड ड्रग्स एब्यूज। सबसे पहले एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, आपकी बुक में दिया गया है कि एज बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, यानी 12 से 18 साल के बीच के जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडोलसेंस में आते हैं। अब एडोलसेंस क्या होता है कि ये बहुत ऐसी एज है कि जहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। यानी जब आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के बारे में तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेंटली भी जो होता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे थॉट्स भी आने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती है जो कि आपके लिए न्यू होती हैं। तो यही जो एज होती है कि जहाँ पे बहुत देखा जाता है कि जो जैसे ड्रग अब्यूज होता है तो इसी एज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो इस एज के जो भी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादा पता नहीं होता कि ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स को कब और क्यों लेते हैं और इनके क्या है, इनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आप पढ़ेंगे द टीनेज पीरियड ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड वेरी क्रूशियल इन द person's life as it is the time when a lot of physical as well as physiological changes occur। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, इस एज में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको केमिकल चेंजेस मिलेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे मोस्ट टीनेजर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो एज आती है तो जो चाइल्ड होता है, जो टीनेजर होता है, वो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है। दिस इमोशनल अपवेल मेक्स एडोलसेंस वैल्यूएबल टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनल बहुत चेंजेस आते हैं, यानी इमोशनली भी जो बच्चा होता है वो बहुत चेंज उसमें आते हैं। जैसे कि आपने फील किया होगा, यहाँ पे चीजें बहुत जल्दी बुरी लगने लग जाती हैं। आपको क्या होता है, आपको समाज में अपना एक दर्जा बनाना होता है, यानी कि आपको इंसल्ट की फीलिंग आने लगती है। जब आप छोटे होते हो तब आपको कोई डांट दे या आपकी कोई इंसल्ट कर दे या आपसे कोई अच्छे से बात ना करे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। पर जब टीनेज जो एज आती है तो जो बच्चा होता है, क्योंकि उसमें बहुत केमिकली उसमें बहुत चेंजेस आते रहते हैं। आप पढ़ेंगे कि जब भी जो बच्चा होता है वो टीनेज की जैसे 12 to 13 की एज में आता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं जो कि बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के थ्रू उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि उसका वो बहुत इमोशनल वहाँ पे हो जाता है। तो अगर वहाँ पे किसी ने उसे डांट दिया या फिर किसी ने उसे अब्यूज़ किया या किसी ने मिसबिहेव किया तो वो क्या होता है, उससे बहुत इफेक्ट उन चीज़ों से पड़ता है। प्लस उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आने लग जाती हैं, जैसे कि इस एज में, जैसे अगर 17-18 की एज में जो टीनेजर होते हैं उन्हें क्या लगता है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो स्वतंत्र हैं, वो बड़े हो चुके हैं और वो सब कुछ करने के लिए फ्री हैं, यानी कि उन्हें किसी की रोक टोक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो फीलिंग होती है, ये फीलिंग क्या कराती है कि आपका जो भी मन करता है आप दूसरे को बहुत कॉपी करते हैं। इस जो एज में, जो एडोलसेंस की जो एज होती है, आप क्या करते हैं, दूसरे को बहुत कॉपी करते हैं। आपको जो दिखने में अच्छा लगता है आप वैसा ही करना चाहते हैं और आप वैसा ही बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो है इसकी प्रॉब्लम की इंडिपेंडेंट, यानी आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। सेकेंड, पहला तो था कि आपको इंडिपेंडेंट, आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, बहुत कूल बनने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा बहुत कूल, ये बहुत आम है, जिससे कि आप देखते आए होंगे कि आपके जो क्लासमेट होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि उन्हें कूल दिखना होता है, वो बहुत कूल दिखना चाहते हैं। तो जैसे आपको लगे कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको भी ड्रग्स यूज़ करना चाहिए क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सेकेंड होता है कि आपने किसी को देखा कि कोई स्मोक कर रहा है या फिर कोई भी नशा कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये कूल है, ये कूल बनना है, तो आप क्या करते हैं, उसकी नकल करने लगते हैं। तीसरा होता है कि हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यू होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती हैं और बच्चे को लगता है कि हाँ, ड्रग्स को लेकर के मैं इन चीज़ों से बच सकता हूँ, यानी वो स्केप करने लगता है। जैसे वो फेल हो गया, अपने फेलियर से बचने के लिए वो क्या करता है कि मैं किसी के संपर्क में नहीं आना चाहता और वह ड्रग्स अब्यूज करने लगता है। तो ये सारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जिससे जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें क्या लगता है कि उन्हें वो ड्रग अब्यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कहाँ देखने को मिलती है, एडोलसेंस में देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे रीजन हमने देखने को मिले कि जैसे इंडिपेंडेंट, वो उसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, या कूल होने के लिए, या फिर फैमिली इश्यू से बचने के लिए, या फिर अपना जो फेलियर है उसे छुपाने के लिए, तो वो क्या करता है, ड्रग अब्यूज करता है। अब क्या हुआ, ड्रग उसने एक बारी, जैसे किसी ने ड्रग एक बारी ले लिया तो उसे लगता है कि चलो ठीक है, एक ही बार लिया है, पर धीरे धीरे ये क्या होता है, ड्रग आदत में बदल जाती है, यानी जो आपका एक बार है वो आपकी आदत में बदल जाता है, जिसे कहते हैं एडिक्शन। तो एडिक्शन क्या है, एडिक्शन इज द अटैचमेंट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी एडिक्शन क्या होता है, जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है या लत लग जाती है तो उसे हम कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, ब्रेन से अटैच्ड होता है, यानी आपके ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है और जब तक वो चीज़ मिले ना तब तक क्या होता है, आप बहुत अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं, ना आप बैठ पाते हैं, ना आप खा पाते हैं, ना आप सो पाते हैं। तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिक्शन। नेक्स्ट आता है, एडिक्शन से क्या होता है, डिपेंडेंस। यानी कि जो एडिक्शन होता है उससे क्या होता है कि आप उस चीज़, यानी जो यहाँ पे है कि आप कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, यहाँ पे अगर हम ड्रग्स की बात करें तो क्या हुआ कि जैसे किसी को ड्रग्स की आदत लग गई या लत लग गई, वो एडिक्ट हो गया, उसके बाद वो ड्रग्स पे डिपेंड होने लग जाता है। तो ये तो क्या था, ये था एडिक्शन और डिपेंडेंस।
सो क्लास आज आपने जाना कि जो ड्रग्स की जो कंडीशन होती है वो मेनली कहाँ पे कॉज होती है। वो जो एडोलसेंस की जो एज होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो ड्रग अब्यूज़ होता है। उसके पीछे के आपने रीज़न भी बहुत सारे देखे कि इसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। इसके आगे का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।